उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी पर अतीक अहमद की बहन ने पिछले दिनों आरोप लगाया था। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के पहले आरोप लगाया था कि उन्होंने अतीक अहमद के 5 करोड़ रुपए हड़प लिए हैं, हजम कर लिए हैं, उधार में दिए थे। अतीक अहमद ने 5 करोड़ रुपए नंदी को, नंदी वो पैसे लौटा नहीं रहे। ये शिकायत उन्होंने मीडिया के सामने की थी और सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई थी कि नंदी की जाँच कराई जाए और कार्रवाई कराई जाए उनके खिलाफ। इसके अलावा नंदी की एक फोटो भी इस समय वायरल हो रही है अतीक अहमद के साथ, और अतीक अहमद के सामने वो कुछ इस तरह से मुद्रा में, झुके हुए मुद्रा में दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे अतीक से कोई सिफारिश कर रहे हैं, कोई निवेदन कर रहे हैं, कोई गुजारिश कर रहे हैं। अतीक का जो राजनीतिक सामाजिक कद था प्रयागराज में, अतीक अहमद की दबंगई, अतीक अहमद माफिया डॉन भी कहे जाते थे, कई बार के विधायक, सांसद। तो जाहिर सी बात है कि नंदी उनके आगे, उनके राजनीतिक रसूख के आगे एक ज़माने में, फिलहाल पिछले कुछ वर्षों में स्थितियां ज़रूर बदल गई थी, लेकिन एक ज़माने में नंदी अतीक के आगे कहीं नहीं ठहरते थे। और उनकी ये तस्वीर उस मुद्रा, उस हैसियत को भी प्रदर्शित कर रही है। जो आरोप अतीक की बहन ने लगाया, अतीक के परिवार ने लगाया, वो आरोप भी बिना सिर पैर का या बिल्कुल शून्य में लगाया गया आरोप को ऐसा नहीं कहा जा सकता। अतीक अहमद के परिवार ने अगर इतना बड़ा आरोप लगाया है तो कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर उसमें हो सकती है। हालांकि नंदी ने इन आरोपों का खंडन कर दिया था, खुद को बेकसूर बताया था और कहा कि ये फर्जी आरोप, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। ताजा मामला ये है कि पत्रकारों ने जब सवाल किया नंदी से, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, जिम्मेदार राजनेता हैं, उनसे सवाल किया पत्रकारों ने। पिछले दिनों वो मिर्जापुर में थे, वहां उपचुनाव के सिलसिले में गए थे बीजेपी और अपना दल समर्थित प्रत्याशी के समर्थन में। तो उनसे प्रश्न किया गया तो पत्रकारों पर ही भड़क गया और कहने लगे कि क्या माइक मुंह में घुसा के सवाल करोगे। तो नंदी की ये जो झुंझलाहट है, नंदी की ये जो हताशा है, निराशा है, ये कहीं ना कहीं उन आरोपों की सच्चाई की ओर इशारा कर रही है जो अतीक अहमद की बहन ने लगाए थे। और वो जरूर इन आरोपों को झूठ बता रहे हैं, लेकिन उनकी झुंझलाहट, वो क्यों अपना पेशेंस खो रहे हैं, क्यों वो घबरा रहे हैं, क्यों इतना परेशान हो रहे हैं कि वो पत्रकारों पर ही अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, इससे जरूर एक इंडिकेशन मिलता है कि नंद गोपाल नंदी का अतीक अहमद से जरूर कोई पुराना कनेक्शन है, और ऐसा कनेक्शन है जिसकी जांच होनी चाहिए, जिसकी सच्चाइयां जनता के सामने आनी चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र है देश में, और वो लोग जो जनता के वोट लेकर बड़ी कुर्सियों पर पहुंचते हैं, जनता को अधिकार है उनके बारे में हर सच्चाई को जानने का। जनता को अधिकार है कि उनका चरित्र कैसा है, उनका आगा पीछा कैसा है, उनका वास्तव में राजनीतिक उनका व्यक्तित्व कैसा है, सामाजिक व्यक्तित्व कैसा है, निजी व्यक्तित्व कैसा है, ये भी जनता जाने, ताकि वो एक सही नेता का चुनाव कर सके, अपने नेताओं के बारे में सही ओपिनियन बना सके, सही धारणा निर्धारित कर सके। फिलहाल ये भी खबर मिल रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार की निगाहें भी नंदी की ओर तिरछी हो गई हैं और भाजपा संगठन भी नंदी से नाराज है, असंतुष्ट है, और इसीलिए उनके राजनीतिक विरोधी को पार्टी में शामिल भी करा लिया गया है। प्रयागराज की शहर दक्षिणी विधानसभा सीट से उनके राजनीतिक विरोधी रईस शुक्ला बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पहले समाजवादी पार्टी के नेता थे और उन्हें शामिल कराया है डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने। तो ये भी एक बड़ा झटका है। और नंदी ने जिस तरह से रिएक्शन दिया है अतीक अहमद के मसले पर, और एक जिम्मेदाराना बयान नहीं दे पाए हैं, वो कोई तथ्य ठोस नहीं दे पाए हैं अतीक अहमद की परिवार के आरोपों को झूठ साबित करने के लिए। एक उन्होंने क्रोध में एक स्टेटमेंट दिया, पहले उन्होंने एक बयान जारी किया कि ये सारे मनगढ़ंत झूठे आरोप हैं और अतीक के खिलाफ कार्रवाई जो हो रही उससे ध्यान हटाने के लिए आरोप लगाए गए। और फिर पत्रकारों ने पूछा तो झुंझलाकर कहने लगे कि क्या माइक मेरे मुंह में घुसा दोगे। तो इस पर अखिलेश यादव ने भी एक तंज कसा है। ट्वीट करके अखिलेश ने कहा है कि बीजेपी के नेता किसी भी सवाल का सही से जवाब नहीं देते, और जब सवाल किया जाता है तो भागते हैं, सवालों से भागते हैं और सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ा हमला भी किया है। तो ये देखने वाली बात होगी कि नंदी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, या तो नंदी किसी और दल में जाएंगे, क्योंकि भाजपा के नेताओं के, बड़े नेताओं के दिलों से जरूर नंदी दूर हो रहे हैं, और नंदी के दिल में भी कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से वो परेशान हैं। फिलहाल एक रहस्य बन गए हैं नंदी और अतीक अहमद की तस्वीर भी खूब वायरल हो रही है, चारों तरफ सोशल मीडिया पर देखी जा रही है। लोगों के मन में बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि अतीक अहमद जो अब दुनिया में नहीं है, अशरफ जो अब दुनिया में नहीं है, अतीक अहमद के पूरे परिवार से, अतीक अहमद के काले कारोबार से नंदी के कारोबार का क्या नाता है, नंदी और अतीक अहमद का क्या व्यक्तिगत रिश्ता था, क्या राजनीतिक रिश्ता था, ये सब कुछ सामने आना चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार है जो भ्रष्टाचार पर, जो काली कारनामों पर, जो अपराधों पर जीरो टॉलरेंस का दावा करती है।
तो उम्मीद है कि नंदी के मामले में भी सरकार जीरो टॉलरेंस दिखाएगी और नंदी से जुड़े जो भी रहस्य है, नंदी और अतीक के जो भी पुराने कनेक्शन हैं, वो जनता के सामने आएंगे ताकि सच्चाई सामने आ सके। यदि नंदी निर्दोष हैं तो ये भी जनता को पता चले, और यदि नंदी वाकई में किसी रूप में भी दोषी हैं, अतीक अहमद को ठगने के, उनके 5 करोड़ रुपए हड़पने के दोषी हैं, या फिर अतीक के काले कारनामों में शामिल रहने के दोषी हैं, तो ये चीज़ें भी लोगों को पता ज़रूर चलनी चाहिए। धन्यवाद।